हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर यूके ट्रिपल सी एग्जाम्स का पार्ट 12 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 11 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं आपके, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो, आरओ एआरओ हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, ठीक है। आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। और मैंने ये 10 क्वेश्चन इसीलिए ऐड करे हैं, मैं इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराता हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और जिनके आगे भी चांस काफी हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, जब भी मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ये एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आप यूके पीसीएस का या फिर यूके ट्रिपल एस का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो प्रीवियस ईयर वाला, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो है 130वीं रैंक। कौन सी है? 130वीं रैंक। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है, इसको जारी कौन करता है, ठीक है, इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइस ये, कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है। इसमें जो कुल देश शामिल होते हैं, यानी कुल देश जो है वो कितने शामिल होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इसमें कुल देश कितने शामिल हैं। तो आप याद रखना 193 यानी 193 देश जो है इसमें शामिल है। 2 पॉइंट इसमें अधिकतर, देखिए वैसे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो जारी कौन करता है, पहले स्थान पर कौन है, और भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो जो प्रथम स्थान पर है वो है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, और हमारे भारत का जो स्थान है वो है 130वां स्थान, ठीक है। टॉप 5 तो बहुत कम पूछता है, अगर आप टॉप 5 भी याद रखना चाहते हैं तो टॉप 5 को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहले नंबर पर आता है देखिए आइसलैंड, ठीक है, कौन सा आता है? आइसलैंड। दूसरे नंबर पर आता है नॉर्वे, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? नॉर्वे। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। चौथे नंबर पर आता है देखिए डेनमार्क, ठीक है, चौथे नंबर पर कौन आता है? डेनमार्क। और पांचवें नंबर पर आता है जर्मनी। बहुत कम ही पूछता है टॉप 5 को, ठीक है। अधिकतर वो भारत की रैंक प्रथम और उसको जारी कौन करता है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है। आपको पता है, देखिए दोनों ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप देखना इसमें काफी महत्वपूर्ण है। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जब भी जारी होती है, ये जो है जब भी जारी होती है, ठीक है, एक तो ये पूरे विश्व की जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर है उसको जारी करता है, और साथ में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको भी जारी करता है। तो हमने भारत वाली खासकर याद रखनी है। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है, ठीक है, 2025 की बात कर रहा है ये। तो आप याद रखना 6.2%। कितना? 6.2%। अगर आपसे पूछ लेता है कि 2026 के लिए जो है, ठीक है, 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है, तो वो भी आपने याद रखना है। 2026 के लिए कितना है? 6.3%, ठीक है। 2025 में 6.2 और 26 में एक मतलब पॉइंट आपको एक बढ़ा देना 6.3, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि वे जो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है, ठीक है, इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है आईएमएफ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है। देखिए, मैं आपसे बोलता हूं, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये जरूर याद रखिए वो कौन से नंबर के हैं। क्योंकि कभी कभार जो है ना, उनकी जो है वो पूछ लेते हैं कि इस बार कौन से नंबर के बने हैं, ठीक है, तो उनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है गाइज? अमरप्रीत सिंह, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना अध्यक्ष होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। क्या बोलते हैं उनको? एयर चीफ मार्शल। और ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको ये डायरेक्ट ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपसे उसमें क्रम पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये है अमरप्रीत सिंह।
अगला क्वेश्चन है, भारत के 30वें भारतीय सेना प्रमुख कौन हैं? तो देखिए, भारत के जो 30वें भारतीय सेना प्रमुख हैं वो कौन हैं? तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें भारतीय नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के जो 26वें भारतीय नौसेना प्रमुख हैं ये हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको और याद रखना है, जो दूसरे सीडीएस हैं, ठीक है, जो दूसरे सीडीएस हैं वो कौन है? पहले आपको पता है जनरल विपिन रावत थे, ठीक है, तो अब दूसरे नंबर के कौन है ये आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में सीडीएस कौन है। तो आपने याद रखना है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। और याद रखना दोनों ही अपने उत्तराखंड के हैं। जनरल विपिन रावत भी देखिए अपने पौड़ी गढ़वाल से थे और अनिल चौहान भी जो है अपने पौड़ी गढ़वाल से ही है, ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यवाला के उपन्यास कौन देश को बासी के लिए कौन सा व्यास सम्मान मिला है? देखिए, जब भी व्यास सम्मान मिलता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो सूर्यवाला है इनका उपन्यास है कौन देश को बासी, ठीक है, कौन देश को बासी। तो कौन देश को बासी के लिए इनको कौन सा जो है व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपने ये याद रखना, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने भी कराए नहीं है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन वो भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सूर्यवाला के उपन्यास कौन देश को बासी के लिए कौन सा व्यास सम्मान मिला है? तो ये मिला है गाइज 34वां व्यास सम्मान। कौन सा है? 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण। डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपसे पता क्वेश्चन कैसे करेगा वो, कि 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान किसे मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यवाला। और क्वेश्चन डीप बनाएगा तो क्या बनाएगा कि इनको किस विधा के लिए ये सम्मान मिला है? तो ये है इनका उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी से, ठीक है, तो आपने उपन्यास का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 68वें वैलोन डी और पुरस्कार 2024 से रोड्री को सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस देश से है? देखिए, जो 68वां यानी जो वैलोन डी और पुरस्कार होता है, आपको पता है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दिया जाता है, ठीक है, तो पुरुष वर्ग में जो मिला है ये रोड्री को मिला है। किसको? रोड्री को। तो ये किस देश से संबंध रखते हैं, ठीक है, आपसे देखिए क्वेश्चन आपको क्या पता होगा कि हाँ भाई 68वां वैलोन डी और पुरस्कार जो है वो रोड्री को मिला है, आपने याद कर लिया। लेकिन क्वेश्चन कभी कभार क्या है, थोड़ा डीप पूछ लेगा कि ये किस देश से संबंधित हैं, ठीक है, तो आपने उनका देश भी याद रखना है। तो ये स्पेन देश से संबंधित हैं, ठीक है। वहीं आपने महिला वाला भी याद रखना, ये पुरुष वाला है, और महिला वाला किनको मिला है? तो ये मिला है एताना बोनमाटी को, ठीक है, एताना बोनमाटी को। और दोनों ही जो है ये स्पेन के हैं, ठीक है, दोनों ही स्पेन देश से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवा महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, नोवा संस्करण था, याद रखेंगे। तो नोवा महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में, ठीक है। और संस्करण आपने याद रखना, नौवां संस्करण है। और विजेता जो थे, ठीक है, विजेता टीम कौन थी? तो विजेता थी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने जो है खिताब जीता था। और उप विजेता जो बनी थी अपने भारत, ठीक है, उप विजेता जो है भारत था, और विजेता कौन था? श्रीलंका। तो आपने याद रखना है श्रीलंका ने जो है ये खिताब जीता था, किसको हराकर? भारत को हराकर। आपसे देखिए विजेता पूछता है और एक उप विजेता पूछता है, तो दोनों को आपने याद रखना है। अगला है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? देखिए, जब भी राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिलता है, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपको पता है जो अपना चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो 1987 में चिपको आंदोलन को भी राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिल रखा है। दूसरी जो मेधा पाटकर थी जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, उनको 1991 में मिला था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तभी कहता हूँ आप उनको जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि एग्जामर किस तरह के करंट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड जीके कैसा पूछ रहा है, हिंदी कैसी पूछ रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे कर रहा है, जीके कहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो आपको काफी वहां से एक तरीके से ये देखने को मिलता है कि हाँ एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है।
तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो देखिए ये मिला है जॉन कार्लिंग, इस्सा अमरो, अनावेला लेमोस को, यानी उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। तो देखिए जॉन कार्लिंग जो है ये कहाँ की हैं? तो ये फिलीपींस की हैं। कहाँ की गाइस ये? तो ये हैं फिलीपींस की। इस्सा अमरो की बात करें तो ये भी कहाँ की हैं? तो ये भी फिलिस्तीन की हैं। लेकिन इनका आपने क्या याद रखना है, इनका एक ग्रुप है या कह सकते हैं बस्तियों के खिलाफ युवा, ठीक है, इन्होंने एक या कह सकते हैं कि इनका आंदोलन है, इस तरह से आप मान सकते हैं कि इस्सा अमरा अमरो जो है ये फिलिस्तीन की हैं और इनका एक संगठन है बस्तियों के खिलाफ युवा, या कह सकते हैं एक आंदोलन है, उसके लिए इनको मिला है। अनावेला लेमोस की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ की है? मोजाम्बिक। कहाँ की हैं ये? मोजाम्बिक देश की। और इनको किस आंदोलन के लिए मिला है? किसके लिए मिला है? तो न्याय परिवेश के लिए मिला है। किसके लिए? न्याय परिवेश के लिए मिला है। ठीक है, एक तो जॉन कार्लिंग हो गई, दूसरी इस्सा अमरो हो गई, तीसरी हो गई अनावेला लेमोस, और चौथे नंबर पर है फॉरेंसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, किसको मिला है? फॉरेंसिक आर्किटेक्चर। ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के। तो चारों के नाम आपने याद रखने हैं। उसके अलावा आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना है, जो देखिए अपना चिपको आंदोलन था, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना है कि चिपको आंदोलन को, ठीक है, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला था? तो 1987 में, यानी 1987 में मिला था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है मेधा पाटकर का। ठीक है, मेधा पाटकर से संबंधित है, और इनको, ठीक है, मेधा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो मिला था वो 1991 में मिला था। ठीक है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1980 में। और इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए जब भी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त होते हैं, ठीक है, जब भी इनका अनाउंसमेंट होता है, तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यहाँ से अधिकतर जो क्वेश्चन बना है वो ड्रामा से बना है। देखिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म पूछेगा आपसे, या फिर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ संगीत में या हास्य फिल्म, या फिर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज। देखिए ड्रामा अलग होता है, ठीक है, और सीरीज अलग होती है। ठीक है, अगर ड्रामा फिल्म पूछे तब आपका आंसर अलग होगा, और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पूछे तब आपका आंसर अलग होगा। तो याद रखना 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म कौन सी है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म कौन सी है? तो ये है द ब्रूट लिस्ट। कौन सी है? द ब्रूट लिस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत में, ठीक है, अगर पूछ लेता संगीत में या हास्य, ठीक है, संगीत में या हास्य, तो ये कौन सी है? तो ये है एमेलिया पेरेज। कौन सी है? एमेलिया पेरेज। अगर क्वेश्चन करता है कि 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, कौन सी? ड्रामा सीरीज। तो ड्रामा सीरीज है शोगुन। कौन सी है? शोगुन। तो तीनों ही आपने याद रखना। अगर आपसे पूछता सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा तो द ब्रूट लिस्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत में या हास्य एमेलिया पेरेज, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज तो वो है शोगुन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा फिल्म के, ठीक है, तो वो कौन थे वो भी आपने याद रखने हैं। तो ये थे एड्रियन। कौन थे? एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, और अगर अभिनेत्री पूछता है ड्रामा से तो वो भी आपने याद रखना है फर्नांडा टोरेस। ठीक है, ये आपने, मतलब यहाँ से 5 पॉइंट है, ये आपने खासकर याद रखने हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपको बीडीओ लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसी, यानी आपको उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए आपने देख लिया इसी तरीके के क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी क्वेश्चन से कुछ संबंधित डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप एक छोटा सा मेरे लिए काम कर सकते हैं। आप
चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है तो, ठीक है। वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखिए आप शेयर जरूर करें, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके काम की वीडियो है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।